Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो आपका भी आरआरबी एनटीपीसी का 23 फरवरी का जो शिफ्ट 1 का एग्जामिनेशन ये कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हम देखते हैं फटाफट से क्या क्वेश्चंस पूछे गए, उनके क्या आंसर होने वाले हैं और उनके बारे में एक्स्ट्रा डिटेलिंग वगैरह भी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, और एज ऑलवेज क्वेश्चंस आपके 100% जेन्युइन है, हमेशा मैं वेरीफाई करके लेके आता हूँ। तो हम क्वेश्चन के आंसर पे स्किप करते हैं और अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। पनेशा फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन करके चैनल का नाम है, वो आप टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आप पीडीएफ को एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया कि जो डब्ल्यू है ये अर्लियर यानी कि सबसे पहले जो डब्ल्यू है वो किस नाम से जाना जाता था, या फिर डब्ल्यू से पहले कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हुआ करता था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि इससे पहले हुआ करता था गैट। ठीक है, क्या हुआ करता था? गैट हुआ करता था। इसका फुल फॉर्म भी ध्यान में रखना, ये था आपका जनरल एग्रीमेंट जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड ऑन ट्रैफिक हो जाएगा आपका। पहले एक्चुअली ट्रैफिक आता है एंड ट्रेड। ठीक है, तो ये होता है आपका गैट का फुल फॉर्म। फिर हुआ क्या कि इस गैट को ही ट्रांसफॉर्म कर दिया गया 1995 में, डब्ल्यूटीओ इससे बना दिया गया। ठीक है, दोनों के हेडक्वार्टर्स एक ही जगह हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा देखो, डब्ल्यूटीओ से दो क्वेश्चन आए। पहला क्वेश्चन ये आया, फिर दूसरा क्वेश्चन आया कि डब्ल्यूटीओ जो है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कितनी मेंबर कंट्रीज हैं। ठीक है, मेंबर कंट्रीज कितनी हैं डब्ल्यूटीओ की? तो ये हैं 164। कितनी मेंबर कंट्रीज हैं? 164 है। अब चलो एक चीज और ध्यान में रख लो, हो सकता है आगे पूछ लिया जाए कि डब्ल्यूटीओ के हेड, सबसे लास्ट हेड, ऐसा पूछा जाएगा। क्योंकि बेसिकली हुआ क्या, इन्होंने अभी रिसेंटली यहाँ पे इस्तीफा दे दिया, रेजिग्नेशन दे दिया था। ठीक है, तो या तो आपको लास्ट करके पूछा जाएगा या फिर 2019-20 ऐसा करके पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये थे रॉबर्ट एजिवेडो। ठीक है, क्या नाम था इनका? रॉबर्ट एजिवेडो जो है लास्ट हेड रहे हैं, या फिर अब मैं बात करूं प्रेसिडेंट रहे हैं किसके? डब्ल्यूटीओ के। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका देखो यहाँ पर पूछा गया कि इसरो के 2018 में हेड कौन थे। ठीक है, इसरो के 2018 में हेड कौन थे? तो ये देखो, अब अगर मैं आपसे बात करूं के सिवन जी की, ठीक है, तो के सिवन जी जो है 2018 से ही इसरो के हेड हैं और इनको 15 जनवरी 2018 में जो है इसरो का हेड बनाया गया। तो क्वेश्चन बस घुमा के पूछा गया है, जिन बच्चों मतलब ताकि बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाएं, है ना। बाकी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे क्या पूछा गया कि देखो इसमें आपसे पूछा गया, क्या लिख के भेजा है ये? अच्छा, पूमा। देखो ये लिखा हुआ है आपका कि पूमा की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं ये राइट नाउ कौन है। ठीक है, पूमा की ब्रांड एम्बेसडर तो ये हैं अभी करीना कपूर। ठीक है, कौन है? पूमा की करीना कपूर हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान में रखना कि इन्होंने जो है लमसम अराउंड जून 2020 में जो है 2 साल का एग्रीमेंट साइन किया था। तो 2021-2022 जून 2022 तक जो है यही इसकी ब्रांड एम्बेसडर रहेंगी। तो आने वाले एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपका पूछा गया कि जो स्वदेशी मूवमेंट था, क्या पूछा गया है कि जो स्वदेशी मूवमेंट था ये कब स्टार्ट हुआ? स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड, तो भाई स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ आपका 1906 में। क्योंकि इससे पहले क्या हुआ, जब आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया 05 से 06 के बीच में, तो फिर यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, समझ में आया क्या? अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपका पूछा गया कि जो प्रार्थना समाज था, क्या पूछा गया आपसे कि जो प्रार्थना समाज था इसकी फाउंडेशन किसने की? प्रार्थना समाज की, तो इसकी फाउंडेशन की थी आत्माराम पांडुरंग ने। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, पहले भी आपका ये पूछा गया था सेकंड वाले फेज में, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, सेकंड वाले फेज में जो है आपका ये क्वेश्चन आ चुका है। ये भी पूछा जाएगा आपसे कि इसकी फाउंडेशन कौन सी जगह पर हुई, क्योंकि प्लेस भी कॉन्टिन्यूसली पूछे जा रहे हैं। तो ये याद रखना कि ये आपका मुंबई में जो है प्रार्थना समाज की फाउंडेशन की गई थी आत्माराम पांडुरंग जी के द्वारा। कौन से ईयर में? तो 1867 में। समझ गए क्या? चलिए अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। सेवंथ वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे क्या पूछा गया? सेवंथ में आपसे पूछा गया कि जो साउंड की ऑडिबल रेंज होती है वो कितनी होती है। ठीक है, यानी कि जो हम ह्यूमंस होते हैं साउंड कितनी रेंज का जो है सुन पाते हैं। तो ये होता है आपका 20 हर्ट्ज से लेकर के कितना? 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, या फिर इसको कुछ लोग 20 किलो हर्ट्ज भी बोल देते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई? क्लियर है? तो ये चीज आप ध्यान में रखना। अच्छा, अगर आपसे मैं बोलूं कि भाई इंफ्रासोनिक साउंड कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है एक दिन क्वेश्चन, कि इंफ्रासोनिक साउंड किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका 0 से 20 हर्ट्ज के साउंड को। और अल्ट्रासोनिक साउंड किसे कहा जाता है भाई? अल्ट्रासोनिक। ठीक है,
अल्ट्रासोनिक जो साउंड होता है वो कहा जाता है 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर जो भी साउंड होगा उसको हम बोल देंगे कि भैया ये अल्ट्रासाउंड है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, 8th वाला क्वेश्चन देखो। इसमें आपसे सॉरी, इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि जो एक बुक है नो नेशन फॉर वुमन, नो नेशन फॉर वुमन करके एक बुक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रिपीट होने के जो चांसेस हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो बहुत अच्छे से इस चीज़ को ध्यान में रखना। इस बुक की ऑथर हैं प्रियंका दुबे, ठीक है। कौन है? प्रियंका, यहाँ पर YANKA, ठीक है। प्रियंका दुबे जी जो है इन्होंने इस बुक को लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अच्छा देखो, एक बच्चे ने क्वेश्चन ये भी भेजा है कि जो DRDO है, DRDO के हेड का नाम पूछा है, ठीक है। तो एक बच्चे ने और यहाँ पे भेजा है कि DRDO के 2018 के हेड का नाम क्या है। तो ये मैं आपको दोनों चीज़ें बता देता हूँ। वैसे इसरो के 2018 का हेड ये जो है वो क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे पूछा गया था। 2018 में तो थे भाई AK सिंह, ठीक है। 2018 में AK सिंह थे। अगर मैं अभी की बात करूँ तो ये हैं सतीश रेड्डी, ठीक है। कौन है अभी? सतीश रेड्डी जी हैं। समझ में आ गई बात? तो ये भी आपको एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया गया। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। 10th वाला क्वेश्चन देखो, ये कंप्यूटर से आपका पूछा गया कि जो DPI होता है, DPI का भाई फुल फॉर्म क्या है। तो DPI का फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच। क्या होता है भाई? डॉट्स पर इंच होता है। क्लियर है? तो ज़्यादा कुछ टफ तो ये था नहीं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। 11th वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपका पूछा गया कि देखो, क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से था। 2011 का जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग जो एजुकेटेड अगर मैं किसी को बोलना चाहूँ तो वो मैं क्या, उसका बेस क्या होगा, ठीक है, किसी पर्सन को एजुकेटेड बोलने का। तो एक बार मुझे इसके आप ऑप्शन बता देना, ठीक है। तो मैं उसको ज़्यादा क्लैरिफाई वे में बता पाऊंगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो, इसमें आपका पूछा गया कि जो डुमहल डांस है, डुमहल डांस ये कौन सी जगह का है, ठीक है। डुमहल डांस, तो आप सभी को पता होगा डुमहल डांस जो है आपका जम्मू कश्मीर का ये एक फोल्क डांस है, जम्मू एंड कश्मीर। तो ये चीज़ आपसे यहाँ पर पूछी गई। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो 13th क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे पूछा गया कि बांग्लादेश से कौन सा कितने कौन कौन से स्टेट की जो है बांग्लादेश, बेटा सेकंड, बांग्लादेश से आपका जो है कौन से, ये पेन को क्या हो गया है भाई। देखो, बांग्लादेश जो आपका कंट्री है इससे कौन कौन से स्टेट की बाउंड्रीज लगती हैं, है ना। तो देखो भाई, तो ये हो जाते हैं आपके 5 स्टेट। यहाँ पर आपको नाम पता होने चाहिए। एक बार ये ना मैं आपको बाउंड्री की लेंथ के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। सबसे पहला जो आपका होता है, पहला जो आपका होता है वो होता है वेस्ट बंगाल, ठीक है। पहला आ जाता है वेस्ट बंगाल। दूसरे नंबर पे आता है आपका असम, ठीक है, असम। फिर तीसरे नंबर पे आ जाता है मेघालय, ठीक है। क्या हो गया आपका तीसरा? मेघालय हो गया। देन आपका फोर्थ वन हो जाता है क्या? त्रिपुरा। और फिर आपका यहाँ पर फिफ्थ वन हो जाता है मिजोरम, ठीक है। तो ये जो 5 स्टेट हैं इंडिया के, ये बाउंड्री इनकी लगती है बांग्लादेश के साथ में। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, अब जो भी आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग 3 4 5 नाम दिए हों वो आपको यहाँ पर करेक्ट करके आने थे, ठीक है। तो ये तो कुछ क्वेश्चंस हो गए जो कि आज के मेरे पास में थे। बाकी जिन लोगों ने एग्जामिनेशन दिया हो नीचे कमेंट करके बताना और क्या क्या क्वेश्चंस, और इनके आंसर आपको मिल ही गए होंगे। बाकी जो आप क्वेश्चंस बताओगे उनके भी मैं आपको रात तक आंसर जो है प्रोवाइड करवाता हूँ, ठीक है। तो यहीं पर सेशन को एंड करेंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर एंड बाय बाय।